जितना बड़ा मूविंग एवरेज वो उतना स्लो रिएक्ट करेगा, जितना छोटा मूविंग एवरेज वो उतना ज़्यादा रिएक्ट करेगा। मैं तो शायद ही ऐसे कोई ट्रेडर को जानता हूँ जो आपको बोलेगा कि मैं मूविंग एवरेज इस्तेमाल नहीं करता। इस समय क्या होता है कि हमें मल्टीपल सिग्नल्स मिलते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये सबसे ज़्यादा यूज आता है। इतना आसान नहीं होता है मार्केट। ये फेज के पहले ना ये विप्सॉ फेज भी आएगा, तो बाय सेल बाय, ये जो है ना आपको बार बार बाय सेल ये आपकी क्या करती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बढ़ा देती है। हिस्टोरिकल डाटा प्लस करंट मार्केट डेटा ये दोनों चीज को अप्लाई करता है और दोनों चीज को थोड़ा सा यूज करके सेंसिटिविटी इसकी जो है वो अच्छी होती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जो हम अपने सीएमटी करिकुलम की लर्निंग जो थी वो चालू रखते हैं और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को हम कवर करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑफ कोर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपके ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके थ्योरी को तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ-साथ में जो टूल्स हम कवर करते हैं, जो मेथड्स हम कवर करते हैं, उनको हम आपको किस तरह से प्रैक्टिकली अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करनी है, उसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करते हैं। तो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रहता है आपके लिए जो सीएमटी का करिकुलम है। अगर आप सीएमटी कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत-बहुत लाभदायक होते हैं ये वीडियो, और अगर आप सीएफए कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये जो इंट्रोडक्शन है टेक्निकल एनालिसिस का बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का एपिसोड है मूविंग एवरेजेस के ऊपर, जो कि हम देखेंगे कि कौन से अलग-अलग तरह के मूविंग एवरेजेस होते हैं और किस तरह से इनको अप्लाई करना है। और फाइनली हम ये डिस्कशन करेंगे कि कौन सा मूविंग एवरेज जो है आपको आपके रियल लाइफ या आपको जब आप प्रैक्टिकली जब फील्ड में ट्रेड करते हो तब आपको काम आता है। राइट? तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मूविंग एवरेज क्या होता है। राइट? ये क्या काम आता है। मूविंग एवरेज बेसिकली ना एक सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है। राइट? जो ये हमें मदद करता है ये समझने में कि अभी ट्रेंड क्या कर रहा है। अब ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है कि प्राइस साइडवेज है। राइट? और ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है मूविंग एवरेज की, लेकिन अगर आप ध्यान से मूविंग एवरेज को पढ़ो या ध्यान से मूविंग एवरेज पे मेहनत करो तो वो आपको बताती है कि ओवरबॉट है कि ओवरसोल्ड है। वो आपको ट्रेंड के मोमेंटम के बारे में बता देती है, वो आपको ट्रेंड के स्पीड के बारे में बता देती है। तो मूविंग एवरेज एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है, और अगर आप इसको ठीक से इस पे ट्रेड करते हो, अगर ठीक से इस पे महारत हासिल कर लेते हो ना, तो मेरे ख्याल से आपको और कोई टूल के आपके पूरे ट्रेडिंग लाइफ टाइम में ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ये जो होता है ये एक कांस्टेंट पीरियड एवरेज होता है, मतलब कि आप जो है ना मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो। और बहुत लोग जो है ना 10 डे का करते हैं, 20 डे का करते हैं, 50 डे का करते हैं। तो एक कांस्टेंट लुक बैक पीरियड होता है इसका, और ये जो है ना हर एक चार्ट के लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। हर एक चार्ट के लिए अलग अलग तरह से इसकी वैल्यू है वो बनती है। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है कि इसको यूज करना ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड्स हैं। आप ये समझिएगा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, और अगर आप मूविंग एवरेज से ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम ट्रेड करते हो तो एक तरह से प्रॉफिटेबल सिस्टम भी होता है मूविंग एवरेज से, अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम शुरू कर देते हो। और इस सबसे बड़ी बात है कि आप इसको स्टॉक्स पे, कमोडिटीज पे, क्रिप्टोज पे, फॉरेन एक्सचेंज पे, सब पर इक्वली एक ही तरह से अप्लाई कर सकते हो, और सब पे जो रूल्स होते हैं इसके सिस्टम के, इसके आइडेंटिफिकेशन के, वो सेम होते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट में सबसे ज्यादा काम आता है, क्योंकि ये अगर आप ट्रेड कर रहे हो मूविंग एवरेज से अगर ट्रेड कर रहे हो तो ऑफकोर्स ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम आएगा। और ये आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। भाई जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं या आप जहाँ पर भी देख लो, इसकी जो वैलिडेशन है वो बहुत मतलब कि मैं तो शायद ही ऐसे कोई ट्रेडर को जानता हूँ जो आपको बोलेगा कि मैं मूविंग एवरेज इस्तेमाल नहीं करता। राइट? क्योंकि मूविंग एवरेज एक ऐसा टूल है जो हर एक चार्ट पे आपको दिखेगा, बहुत वर्सटाइल है, और एक यूनिवर्सल अडेप्टेबिलिटी है उसके। बिना मूविंग एवरेज के तो मेरे को तो लगता है कि चार्ट है ना नेकेड है, नंगा हुआ है। राइट? मूविंग एवरेज जब तक नहीं होगी तो आप यू कैन नॉट मेक आउट एनीथिंग ऑफ द चार्ट। तो बहुत ज़रूरी है मूविंग एवरेज, और हर एक ट्रेडर मेरे ख्याल से आप जितने भी ट्रेडर से बात करो, पूछो, वो आपको बोलेगा मूविंग एवरेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स। राइट? और इसके कैलकुलेशन का मेथड भी अलग-अलग होते हैं, जैसे कि अब सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है,
हम तो ये 2-3 तरह के मूविंग एवरेज जानते हैं, लेकिन आज के एपिसोड में मैं कम से कम आपको 10 तरह के मूविंग एवरेजेस के बारे में बताऊँगा। तो अलग-अलग तरह के मूविंग एवरेजेस होते हैं, उनके अलग-अलग तरह के कैलकुलेशन होते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि वो हमें ट्रेंड की क्लैरिटी दे देते हैं कि ट्रेंड जो है वो क्या कर रहा है, राइट? तो यहाँ पर देखिए 7 तरह के मूविंग एवरेजेस यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इसमें, जो आपके सीएमटी के करिकुलर में कवर्ड है। पहले है सिंपल या अरिथमेटिक मूविंग एवरेज, दूसरा है लीनियर मूविंग एवरेज, तीसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये नंबर 1 और नंबर 3 सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ आता है और मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं ये 2 ही तरह के मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर अभी एक्सपोनेंशियली जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लग गया, लेकिन सिंपल और एक्सपोनेंशियल ये 2 मूविंग एवरेज जो है मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है यूज़ करते हैं, कॉमन यूज़ होता है। उसके बाद वाइल्डर्स का है, ज्योमेट्रिकल है, ट्रायंगल है, वेरिएबल ईएमए है। तो ये 7 तरह के मूविंग एवरेजेस हैं जो कि आपके करिकुलम में कवर्ड है और हम आज इसको देखेंगे भी। तो अब देखिए, अब आप बोलोगे सर आपने तो 7 तरह के मूविंग एवरेज बता दिए, कौन से मूविंग एवरेज मैं इस्तेमाल करूँ और कौन सा मूविंग एवरेज मेरे लिए काम का है? देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो सातों तरह के मूविंग एवरेज है ना, इनके कैलकुलेशन के तरीके अलग-अलग है। सातों तरह के मूविंग एवरेज के प्राइस के रिस्पॉन्स, मतलब कि वो किस तरह से प्राइस के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी जो है मेथड्स अलग-अलग हैं। अब आपका जो एनालिसिस है या आपका जो आउटकम है, उसको आपको जो चीज़ सूट करता है, उस हिसाब से आपको मूविंग एवरेजेस जो है वो सिलेक्ट करना है। कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखने हैं, अगर आपको वोलेटिलिटी बेस्ड मूविंग एवरेजेस चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप मैक्सिमम लोगों से पूछोगे, तो वो एसएमए और ईएमए, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए और ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 2 मूविंग एवरेज ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कॉमन यूसेज से लिखा हुआ है, सिंपल और ईएमए आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मूविंग एवरेजेस। तो आइए हम सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं। और सिंपल मूविंग एवरेज का बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप समझिए, आप अगर 20 डे का मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, 20 डे के प्राइस को लेते हो, कौन सा क्लोजिंग प्राइस होता है, 20 डे के क्लोजिंग प्राइस को लेते हो और फिर उसको 20 से डिवाइड कर देते हो और जो वैल्यू आती है उसको आप प्लॉट कर देते हो। तो सबसे, जिसे हम बोलते हैं, सिंपल तरीका है मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करने का, इसीलिए इसका नाम ही सिंपल मूविंग एवरेज है। और ये आपको देखिए, ये क्या सिग्नल देता है भाई, एक राइजिंग जो मूविंग एवरेज होगा, आप चार्ट पे लगाओगे और जब मूविंग एवरेज राइज कर रहा होगा तो ये आपको बताएगा अप ट्रेंड है। ये जब मूविंग एवरेज फॉल कर रहा होगा तो आपको ये बताएगा डाउन ट्रेंड है, और जब मूविंग एवरेज फ्लैट हो रहा होगा तो ये आपको बताएगा प्राइस जो है वो साइडवेज है। भाई लैगिंग इंडिकेटर है। अब कोई भी मूविंग एवरेज आप इस्तेमाल कर लो, कोई भी, जैसे मैंने कहा कि आप मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर लो, सारे मूविंग एवरेज लैगिंग होते हैं। कोई भी इंडिकेटर आप इस्तेमाल कर लो, ऑल द इंडिकेटर्स आर लैगिंग, क्योंकि प्राइस पहले आता है और उसके बाद जो कैलकुलेशन होती है वो प्राइस के ऊपर ही होती है। तो मूविंग एवरेज हो, आरएसआई हो, स्टोचैस्टिक हो, मैकडी हो, राइट, एनी इंडिकेटर आप इस्तेमाल करोगे ना, तो वो आपको प्राइस बनने के बाद, प्राइस का एक हाई लो ओपन क्लोज आने के बाद ही वो वैल्यू इंडिकेटर में प्लॉट होगी। तो ऑफकोर्स जब प्राइस पहले प्लॉट हो रहा है तो बाकी सारे इंडिकेटर्स जो है वो जो है लैगिंग इंडिकेटर्स हो जाते हैं, राइट। तो हमें इंडिकेटर्स कभी ये नहीं बताते कि आगे क्या होने वाला है, वो हमें ये बताते हैं कि प्राइस एक्शन एक्चुअली क्या कर रही है। तो प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से डिसाइफर करने में हमारी मदद करती है। तो देखिए स्लोप मूविंग एवरेज का जो है, ज्यादातर सिंपल मूविंग एवरेज का जो है, स्लोप एनालिसिस करने से और प्राइस की पोजीशन रिलेटेड टू मूविंग एवरेज, ये जो चीज होने से हम लोगों को जो है एनालिसिस मिलती है। भाई हम जल्दी से चार्ट पे आते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये जो है मूविंग एवरेज हम लोगों को काम आता है। देखिए मैंने 20 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है इस चार्ट पे। अब एक चीज देखिए आप, 20 पीरियड मूविंग एवरेज जब मैंने प्लॉट किया, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप देखिए ये जो पूरा इरेटिक प्राइस मूवमेंट है ना, ये प्राइस मूवमेंट ऊपर नीचे जा रहा है, ये देखिए इसको स्मूथ आउट कर दिया। अगर आप देखो, अगर ये प्राइस मूवमेंट को देखो और ये ब्लू लाइन को देखो जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये पूरे इरेटिक प्राइस मूवमेंट को स्मूथ आउट कर रही है, राइट। और ये आपको बता रही है कि यहाँ पर इस जगह पर ट्रेंड ऊपर है, इस जगह पर ट्रेंड साइडवेज है और इस जगह पर ट्रेंड डाउन है। कैसे बता रही है, यहाँ पर आप स्लोप देखो मूविंग एवरेज का, राइट। ये स्लोप जो है राइजिंग स्लोप है, ये जो स्लोप है यहाँ पर ये फ्लैट है स्लोप, मतलब कि प्राइस जो है मूविंग एवरेज को क्रिस क्रॉस बार बार कर रही है। और यहाँ पर देखिए ये जो प्राइस है मूविंग एवरेज के नीचे है और मूविंग एवरेज की स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है। तो अपवर्ड जब स्लोप होता है तो अप ट्रेंड होता है, जब मूविंग एवरेज का स्लोप साइडवेज चला जाता है तो साइडवेज ट्रेंड होता है, और जैसे ही मूविंग एवरेज का स्लोप जो है वो नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाता है,
वो डाउन ट्रेंड होता है। तो हमें यहाँ पर मूविंग एवरेज क्या काम दे रही है? मूविंग एवरेज हमें स्लोप एनालिसिस के थ्रू हमें ट्रेंड की एनालिसिस करने में मदद कर रही है। तो सिंपल मूविंग एवरेज का एक एप्लीकेशन ये भी है कि हमें स्लोप एनालिसिस वो करने में मदद करता है। वैसे 4-5 एप्लीकेशन है, हम सब लास्ट में देखेंगे कि अलग-अलग मूविंग एवरेज को आप किस तरह से, जो सबसे पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं, आप यूज़ कर सकते हो। और मूविंग एवरेज को ना ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर की तरह कैसे यूज़ करना है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। एक इंडिकेटर है जो कि आपको मूविंग एवरेजेस से जो है ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स निकाल के दे देता है। देखिए नेक्स्ट आता है लेंथ ऑफ मूविंग एवरेज। अब अलग-अलग लोग है ना, अलग-अलग लुक बैक पीरियड यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रेडर्स, कोई 13 यूज़ करेगा, कोई 36 यूज़ करेगा, कोई 50 यूज़ करेगा, कोई 61 यूज़ करेगा। बहुत सारे लोग जो है ना अलग-अलग तरह के पीरियड्स मूविंग एवरेज के लिए यूज़ करते हैं। देखिए जब मोस्ट पॉपुलर जो होता है वो 10, 20, 50 और 200 होता है। अब देखिए ये मूविंग एवरेज का पीरियड किस लिए कैलकुलेट हुआ जाता है, या मूविंग एवरेज का पीरियड हम किस लिए कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, जैसे 10 पीरियड और 20 पीरियड का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, तो वो हमें छोटे प्राइस साइकिल को बताती है कि भाई मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में क्या कर रहा है। अगर हम एक मीडियम टर्म मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, जैसे कि 50 डे मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, तो हमें मूविंग एवरेज से देखकर ये पता चलता है कि प्राइस जो है मीडियम टर्म में क्या कर रहा है। और अगर हम एक बड़ा मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि प्राइस जो है एक लॉन्ग टर्म में क्या कर रहा है। तो जैसे कि अगर छोटा मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं, जैसे 10-20 डे का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, तो 10-20 डे का मूविंग एवरेज प्राइस के साथ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। जैसे-जैसे आप मूविंग एवरेज का पीरियड बढ़ाते रहोगे, देखिए जैसे-जैसे आप मूविंग एवरेज का पीरियड बढ़ाते रहोगे, उतना प्राइस का इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा लेगा और उतना कम रिएक्ट करेगा प्राइस के साथ और उतना स्मूथ हो जाएगा, राइट? तो छोटा मूविंग एवरेज प्राइस के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा और बड़ा मूविंग एवरेज प्राइस के साथ कम रिएक्ट करेगा। तो अब आपके ट्रेडिंग का जो पर्पस है, उस पे आपका मूविंग एवरेज का पीरियड डिपेंड करता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए 10, 20, 50 ज़रूरी है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट वाला टाइप ऑफ ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए 50, 100 ज़रूरी है। और अगर आप ये बोलते हो कि मुझे ट्रेंड का डिटर्मिनेशन करना है कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, तो उस समय 200 डे का मूविंग एवरेज जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो ये चीज़ जो है मूविंग एवरेज आपके काम में आती है। और एक और चीज़ होता है कि मूविंग एवरेज यूज़ करने से ना कोई 1 या 2 दिन में कोई अगर खतरनाक मूवमेंट आई है, कोई 1 या 2 दिन में बड़ी मूवमेंट आई है, आउटलायर मूवमेंट आई है, तो वो उसको डिस्काउंट कर देता है, राइट? वो मतलब जैसे होगा ना कि स्मूथ आउट कर देता है इरेटिक मूवमेंट को, तो ये भी बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना बड़ा मूविंग एवरेज वो उतना स्लो रिएक्ट करेगा, जितना छोटा मूविंग एवरेज वो उतना ज़्यादा रिएक्ट करेगा, राइट? तो अब आपको कौन-सा यूज़ करना है, देखिए मैं आपको सब दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर ये प्लॉट किया रिबन, ये रिबन हम लोगों ने क्या किया है, इसमें 10 डे, 20 डे, 50 डे और 200 डे, ये यहाँ पर हम लोगों ने सारे मूविंग एवरेज प्लॉट कर लिए हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि ये मैं 200 डे भी प्लॉट करता हूँ। देखिए, ये जो है हम लोगों ने यहाँ पर 10, 20, 50, 200 यहाँ पर हम लोगों ने प्लॉट कर लिया है। अब आप यहाँ पर देखो, ये जो रेड वाला और ब्लू वाला जो है ना, ये 10-20 का सेट है और आप देख सकते हो कि किस तरह से प्राइस को बहुत-बहुत क्लोज़ली वो ट्रैक कर रहा है। अगर आपको शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ ट्रेडिंग करनी है, तो आप जो है ना, ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज पे फोकस करते हैं कि देखो जब तक 10-20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस है, प्राइस अप ट्रेंड में है। जैसे ही प्राइस जो है 10-20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आती है, ये जो ट्रेंड है ना, आपके लिए डाउन हो जाता है शॉर्ट टर्म में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए 10-20 इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट टर्म में शॉर्ट पोजीशन लेना चाहते हो, तो आपके लिए 10-20 इंपॉर्टेंट है। प्राइस अबव 10-20, प्राइस बिलो 10-20। और आप देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज प्राइस के साथ बहुत ही ना क्लोजली रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट ये देखिए 50 डे मूविंग एवरेज जो होता है, एक तरह से हम बोलेंगे मीडियम टर्म मूविंग एवरेज। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 10-20 को हटाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि सिर्फ 50 डे मूविंग एवरेज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आप देखिए, अगर सिर्फ 50 डे मूविंग एवरेज में इस्तेमाल करता हूँ, तो ये देखिए ये प्राइस के साथ बहुत कम रिएक्ट कर रहा है, प्राइस से थोड़ा-सा दूर है और ये एक मीडियम टर्म साइकिल को है ना ट्रैक कर रहा है कि प्राइस एक मीडियम टर्म में क्या कर रही है, राइट? ये आपके डे टू डे प्राइस मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है। और उसके बाद देखिए ये 200 डे का मूविंग एवरेज नीचे वाला, ये आगे क्या करता है, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देख रहा है। देखिए 200 डे के नीचे प्राइस गया तो डाउन ट्रेंड, 200 डे के ऊपर प्राइस आया तो एक अप ट्रेंड। और ये देखिए प्राइस से और भी दूर है और ये प्राइस से और भी कम रिएक्ट करती है। मतलब कि प्राइस एक दिन में घटा अगर ऊपर नीचे बढ़े तो उसको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक बड़ा सेट ऑफ डेटा को ट्रैक कर रही है, ये बड़े ट्रेंड को ट्रैक कर रही है। अब जैसे मैंने कहा कि अगर कोई आउटलायर मूवमेंट होता है, अब यहाँ पर देखिए ये जो मूवमेंट हुआ,
ये मूवमेंट कितने परसेंट का था, ये जो मूवमेंट हुआ आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैं इसको लेता हूँ, तो देखिए एक दिन में फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक दिन में 20% का मूवमेंट यहाँ पर हुआ। तो ये एक आउटलायर मूवमेंट है। ऐसा मूवमेंट आप देखो बहुत कम हुआ है, ऐसा मूवमेंट होना बहुत मुश्किल है रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आप यहाँ पर प्राइस को देखोगे ना, तो प्राइस यहाँ पर अचानक में ऊपर से नीचे आपको जाती हुई दिखेगी। यहाँ पर एक अचानक से ना कुछ अलग फॉर्मेशन, आपको थोड़ा डिस्टॉर्शन दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे देखिए 50 डे मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहे हो, अब जैसे आपने 50 डे मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट किया, इस आउटलायर को, इस बड़े मूवमेंट को, इस स्पाइक को वो स्मूथ आउट कर देता है। ये बोलता है भाई हमें इस स्पाइक से कोई मतलब नहीं है, एक दिन के प्राइस एक्शन से मुझे मतलब नहीं है, मैं देखना चाह रहा हूँ मीडियम टर्म में प्राइस क्या कर रही है, मैं तो उसको ट्रैक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको स्मूथ आउट कर देता है, राइट। तो ये जो एक दिन का नॉइज है, जो ये एक दिन का आउटलायर मूवमेंट आया है, उस चीज को मूविंग एवरेज फिल्टर आउट करती है और ट्रेंड का एक सही आईना हम लोगों को निकाल के देती है। ट्रेंड का एक सही जो फेस है वो हम लोगों को निकाल के बताती है। तो ये है कि आपको कौन सा मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है। देखिए मैंने बहुत जो सबसे पॉपुलर सेट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, 10, 20, 50, 200 जनरली यूज करते हैं, बहुत लोग 100 भी यूज करते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है। और वैसे अलग अलग देखिए स्टॉक जो होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के मूविंग एवरेजेस यूज होते हैं। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो स्टॉक कौन से मूविंग एवरेज साइकिल को फॉलो कर रहा है उसको डिटरमाइन करने का तरीका अलग होता है, राइट। तो हम लोगों ने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला था जिससे हम लोग ये देख रहे थे कि मूविंग एवरेजेस को आप कैसे ना डिटरमाइन कर सकते हो अलग अलग स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर देखिए वही दिखाया हुआ है कि भाई अलग अलग मूविंग एवरेज 50 डे, 10, 20 और 200 आप देख सकते हो किस तरह से अलग अलग मूविंग एवरेज जो है अलग अलग प्राइस साइकिल को ट्रैक करती है। बहुत बार ऐसा होता है कि ना हम मल्टीपल मूविंग एवरेजेस भी यूज करते हैं, जनरली करते ही हैं। और मल्टीपल मूविंग एवरेज यूज करने का जो पर्पस होता है कि भाई मूविंग एवरेज से हम बाय और सेल स्ट्रेटेजी निकाल के दे। कैसे निकाल के दे, देखिए जनरली एक बाय और सेल स्ट्रेटेजी ये होती है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो जनरली एक बाय सिग्नल आता है, और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करती है तो एक सेल सिग्नल आता है। ये सिर्फ प्राइस और मूविंग एवरेज का रिलेशनशिप है। अभी हम डुअल मूविंग एवरेज सिस्टम अगर यूज करते हैं, राइट, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से एक सिस्टम आप बना सकते हैं प्राइस और मूविंग एवरेज के साथ। तो मैं यहाँ पर एक बार 200 दिन के मूविंग एवरेज को हटा देता हूँ और मैं देखूंगा आपके साथ कि 50 डे और यहाँ पर किस तरह से डुअल मूविंग एवरेज सिस्टम हम बनाएंगे। तो देखिए डुअल मूविंग एवरेज सिस्टम क्या हो सकता है कि देखिए जब प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और जब प्राइस 10-20 डे के मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, राइट, तो हम जो है यहाँ पर बाय ओनली बाय करेंगे, ये क्रॉसओवर में ओनली बाय करेंगे यहाँ पर। तो देखिए वी आर ओनली बाइंग, राइट। और जब प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और प्राइस साथ में 10-20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी है, तो ये हमारा सेल हो गया। तो दिस इज आवर सेलिंग फेज, यहाँ पर ये हमारा सेल और ये जो था हमारा बाय फेज आ गया, राइट। अब यहां पर देखिए ये जो फेज आपको बीच में दिखाई दे रहा है, दिस फेज, इस फेज में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस 10-20 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आ गई लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे, दिस इज आवर नो ट्रेड जोन, राइट। हम लोग का ट्रेड जोन कब आता है, जब प्राइस 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होती है और 10-20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से ना जो मूविंग एवरेज सिस्टम होते हैं, मूविंग एवरेज के ट्रेडिंग सिस्टम बहुत सारे बनाए होते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो है मूविंग एवरेजेस के बहुत सारे होते हैं, इनके एडवांटेजेस भी हैं, इनके डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक बड़ा ट्रेंड अगर ये पकड़ ले तो आप और उसको राइड कर पाओगे, बहुत अच्छी प्राइस मूवमेंट आपको मिल सकती है, बहुत अच्छी ट्रेंड जो है आप राइड कर पाओगे। सबसे बड़ी दिक्कत मूविंग एवरेज में कब आती है, जब प्राइस जो है ना वो साइडवेज चला जाता है। अब आप समझो कि ये फेज में आ जाओ, यहाँ पर लुक एट दिस फेज, जहां पर ट्रेंड जो है वो साइडवेज चला गया और यहाँ पर देखो एक दूसरे के साथ है ना मूविंग एवरेज उलझ गई है, प्राइस के साथ जो है मूविंग एवरेज उलझ गई है। इस समय क्या होता है कि हमें मल्टीपल सिग्नल्स मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अचानक में अप ट्रेंड का सिग्नल मिला, फिर यहाँ पर सेल का सिग्नल मिला, फिर यहाँ पर वापस बाय का सिग्नल मिला, फिर यहाँ पर वापस सेल का सिग्नल मिला। तो मल्टीपल सिग्नल्स मिलते हैं और मूवमेंट भी उतनी ज्यादा नहीं होती है। तो ये ना बहुत ज्यादा विपसॉ क्रिएट करते हैं। अभी यहाँ पर तो एक बहुत छोटा पीरियड आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जहां पर आप देखना कि ये जो पीरियड है ये कितने समय के लिए रहा। अब आप देखो ये पूरा पीरियड, ये कम से कम कितने समय के लिए ये साइडवेज रहा, आप देख रहे हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप ट्रेंड में पकड़े गए तो कभी निकलोगे, ऊपर जाओगे, निकले जाओगे। अभी देखिए रिसेंटली अगर आप देखो गोल्ड के चार्ट पे जाके देखो रिसेंट में, ये देखिए ये क्या हो रहा है गोल्ड के चार्ट पे, प्राइस देखिए
पूरा एक कैद है साइडवेज मूवमेंट में, और मल्टीपल आपको है ना, यहाँ पर देखिए सेल मिलता है, फिर यहाँ पर बाय मिलता है, फिर यहाँ पर आपका प्राइस एक्शन के बाहर आ जाते हैं आप। तो इस तरह से साइडवेज ट्रेंड आता है ना, तो मूविंग एवरेजेस आपको बहुत सारे फॉल्स सिग्नल मैं नहीं बोलूंगा, विपसॉ करती हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इससे आप क्या है ना कि बार बार ट्रेड लेते हो, बहुत बार स्टॉप आउट होते हो, मूवमेंट अच्छी नहीं मिलती है, कॉस्ट आपका बढ़ जाता है ट्रेडिंग का, ड्रॉडाउन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब भी मूविंग एवरेज में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए ट्रेंड का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। विपसॉ को टॉलरेट करना ही पड़ेगा। क्यों टॉलरेट करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपको इस तरह का एक ट्रेंड पकड़ना है, राइट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बाय सिग्नल आया, प्राइस 10-20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है, 10-20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर है, और ये देखिए ये जो ट्रेंड है ये कितने दिन तक जो है इंटैक्ट रहा, वो भी गोल्ड में। अगर मैं आपको बोलूं कि गोल्ड में 20% का मूवमेंट जो है, इस विपसॉ, थोड़े से विपसॉ को अगर आप जो है वो टॉलरेट कर लेते हो, तो यहाँ पर देखिए 20% का गोल्ड में आप मूवमेंट जो है वो आप कैप्चर कर सकते हो। वैसे देखिए बीटीसी, आप देखो बिटकॉइन, अगर मैं आपको बोलूं कि थोड़ा सा विपसॉ अगर आपके टॉलरेट करने की हिम्मत है, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से आप जो है ना बड़े मूव्स को पकड़ सकते हो। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे विपसॉ आपको मिलेंगे, लेकिन अगर यू कैन टॉलरेट दिस विपसॉ, तो आप जो इस तरह के बड़े मूव को, पूरे ट्रेंडिंग मूव्स को जो है वो आप पकड़ सकते हो, 80% 90% मूव को पकड़ सकते हो। तो रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स ट्रेंड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको विपसॉ को टॉलरेट करना पड़ेगा। आप अलग अलग तरीके देखिए, इंडिकेटर्स और भी दूसरे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, जैसे कि आप एडीएक्स लगा सकते हैं ये विपसॉ को फिल्टर आउट करने के लिए, और भी तरीके जो हैं आप प्राइस एक्शन के साथ यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ होल एंड सोल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो, तो विपसॉ टॉलरेंस आपको करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल मेथड होता है, और जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें जो है बहुत बहुत बड़ा सक्सेस रेट होता है। बस आपका जो है ना वो एक पेशेंस लेवल होना चाहिए वो विपसॉ को टॉलरेट करने के लिए, और पेशेंस होना चाहिए, स्टमक होना चाहिए उस बड़े मूव को कैप्चर करने की, जो जनरली होता नहीं है ट्रेडर्स का। तो अपना सिस्टम डिराइव करिए, अपने आप को देखिए मूविंग एवरेज में आप किस तरह से जो विपसॉ पीरियड है उसको फिल्टर आउट कर सकते हो। मैंने आपको एक हिंट दिया कि एडीएक्स को यूज करके आप कई हद तक जो है वो विपसॉ पीरियड जो है वो फिल्टर आउट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रेंड, यहाँ पर एक क्रॉसओवर सिग्नल है, 20 और 50 डे का मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिग्नल। यहाँ पर देखिए 20 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर करती है तो बाय आता है, तो यहाँ पर अपना बाय सिग्नल होता है। लुक एट द मूव जो हम लोगों को मिलती है। सेल सिग्नल कब होता है? जब 20-50 को नीचे की तरफ क्रॉसओवर कर दे, तो यहाँ पर वो सेल सिग्नल होता है। तो आप देखिए किस तरह से हमें डाउन ट्रेंड भी कैप्चर करने को मिल सकता है, राइट। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, आपको चुना हुआ चेरी पिक्ड एग्जांपल है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है मार्केट, राइट। और एक और सिस्टम जैसे कि 20 डे मूविंग एवरेज को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही प्राइस 20 डे के ऊपर गई, आप जो है अपने शॉर्ट को एग्जिट कर जाते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इतना आसान नहीं होता है मार्केट, ये फेज के पहले ना ये विपसॉ फेज भी आएगा। तो बाय सेल बाय, ये जो है ना आपको बार बार बाय सेल, ये आपकी क्या करती है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बढ़ा देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बढ़ा देगा। उसके वजह से आपका जो है ड्रॉडाउन जो है आपके अकाउंट में बढ़ जाता है। तो बस यही बात है कि आपको ये टॉलरेट करने का तरीका आना चाहिए। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि एडीएक्स है या आप आरएसआई है, ये सब को अगर आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, और इस फेज को पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन कई हद तक इसकी जो इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो, कि मैं बार बार इस फेज में कॉट नहीं हूं। तो एडीएक्स मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है, जो कि आपको ट्रेंड और नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में जो है वो फायदा करके दे सकता है, राइट। तो वो था मूविंग एवरेज की बात। अब हम आते हैं लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज, LWMA जिसे बोला जाता है। लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज क्या होता है? लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज में वो जो लेटेस्ट डेटा होते हैं, देखिए अब आप, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात आपसे करूं और अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाऊं, तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप एनालिसिस कर रहे हो यहाँ पर, तो आपके लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ का, कि ये वाला डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर प्राइस मूवमेंट, मूविंग एवरेज क्या कर रही है प्राइस के साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कि यहाँ पर प्राइस जो है मूव कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे अभी करंट के डेटा पे जो प्राइस एक्शन हो रही है, जो प्राइस कर रही है, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लीनियर मूविंग एवरेज क्या करता है? जो करंट का डेटा होता है ना, राइट, अगर जैसे कि आपने 10 डे लीनियर मूविंग एवरेज चूज किया, तो वो जो लेटेस्ट डेटा होता है उसमें सबसे ज्यादा वेट डालता है, और जो फर्स्ट डेटा होता है उसमें सबसे कम वेट डालता है। तो इससे क्या होता है कि जो लेटेस्ट डेटा का इफेक्ट होता है वो आपको मूविंग एवरेज में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। कई हद तक इंपॉर्टेंट है, कई हद तक जरूरी है, क्योंकि व्हेन वी आर ट्रेडिंग हम लोगों को ये देखना होता है कि लेटेस्ट प्राइस क्या कर रही है। तो ये छोटे मूविंग एवरेज के लिए, जैसे कि 10-20 डे मूविंग एवरेज के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है।
ये बड़े मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें 50 डे की, 200 डे की मूविंग एवरेज के लिए, तब ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन मेथड क्या है इसका, कि ये जो है लेटेस्ट जो डेटा होता है आपका, सबसे लेटेस्ट डेटा होता है, उस पे जो है सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंस देता है। तो ये एक वेइंग कॉन्सेप्ट पे होता है कि लेटेस्ट डेटा को वे ज़्यादा करता है, राइट? तो यहाँ पर देखिए अर्लीस्ट ट्रेडिंग डे का जो डेटा है, सबसे पहला डेटा उसको ड्रॉप कर देता है और सबसे जो इंपॉर्टेंट डेटा सेट होता है वो उसके लिए लेटेस्ट डेटा सेट होता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है और ये करंट मार्केट के कंडीशंस को बेटर जो है वो आपको निकाल के देता है, क्योंकि अगर हम लेटेस्ट डेटा पे सबसे ज़्यादा वेट डाल रहे हैं तो वो उसी मार्केट को जो है फोकस करता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए एसएमए और एलएमए दोनों प्लॉट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि जो एलएमए है ये ऊपर, ये रेड वाला जो लाइन है वो एलएमए आपको दिखाई देगा, ये जो एलएमए है, और ये नॉर्मल मूविंग एवरेज है। तो आप देखिए एलएमए प्राइस को ना बेटर जो है ट्रैक कर रही है, क्लोजली जो है वो प्राइस को ट्रैक कर रही है, क्योंकि वो जो है ना लेटेस्ट डेटा को ज्यादा तवज्जो दे रही है, उसके लिए लेटेस्ट डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट। तो एलएमए थोड़ा सा सेंसिटिव होता है और लेटेस्ट डेटा पे तवज्जो देता है, इसीलिए वो बेटर आपके लिए काम करता है, राइट? तो एलएमए इज नॉट दैट पॉपुलर, लेकिन उससे बेटर एक कैलकुलेशन का मेथड है जो कि है ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट डेटा होता है वो उसको ज्यादा कंसिडर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ईएमए का। ये ओल्डर इंफॉर्मेशन को भी रखता है। अभी एलएमए क्या कर रहा था ना, ये पुराने इंफॉर्मेशन को ड्रॉप कर रहा था और नए इंफॉर्मेशन पे जो है ना ज्यादा, जैसे मैं बोल रहा हूं, फोकस कर रहा था। लेटेस्ट डेटा पे ज्यादा फोकस कर रहा था, पुराने इंफॉर्मेशन को ड्रॉप कर देता था, पुराने डेटा को ड्रॉप कर रहा था। लेकिन ईएमए क्या करता है कि ये जो ड्रॉप ऑफ इफेक्ट है, भाई अभी ट्रेंड की जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरे लिए ऑफ कोर्स ये वाला डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले कुछ दिनों का डेटा भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो ईएमए क्या करता है, ये जो ड्रॉप ऑफ इफेक्ट है, एसएमए का ड्रॉप ऑफ इफेक्ट होता है और ये एलएमए का जो ड्रॉप ऑफ इफेक्ट होता है, इसको ना हटा देता है। ये हमें क्या कर रहा है ना, ये हमें सबसे अर्लीस्ट डेटा पे भी ज्यादा वेट डाल रहा है, साथ साथ पुराना डेटा जो है उसके साथ भी जस्टिफाई कर रहा है। तो ईएमए की जब हम बात करते हैं तो ईएमए इज अ बेटर, मैं बोलूंगा, मेजर, क्योंकि इट इज कंसिडरिंग द ओल्ड डेटा एज वेल एज द न्यू डेटा। इसीलिए ये थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और एक प्राइस का ना हमें बेटर पिक्चर निकालकर हमें देता है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्स होता है। देखिए इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये डाटा रिटेंशन, ये पिछले डाटा को भी रिटेन करता है और साथ ही साथ जो रीसेंट डेटा होता है उस पे भी ज्यादा तवज्जो डालता है, ज्यादा फोकस जो है वो डालता है। तो इसका अप्रोच देखिए, हिस्टोरिकल डाटा प्लस करंट मार्केट डेटा, ये दोनों चीज को अप्लाई करता है और दोनों चीज को थोड़ा सा यूज करके सेंसिटिविटी इसकी जो है वो अच्छी होती है। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए ईएमए और एसएमए, आप देख सकते हो ये ब्लू वाली लाइन जो है वो ईएमए है और ये रेड वाली लाइन जो है वो एसएमए है। आप देख सकते हो कि ईएमए जो है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि नंबर वन वो करंट डेटा पे फोकस कर रहा है और साथ ही साथ पुराने डेटा को भी वो जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि ईएमए लेना है कि एसएमए लेना है सर, आप ये बता दो। देखिए ऐसा होता है कि हम जब ट्रेड करते हैं ना तो हम एज ए ट्रेडिंग सिग्नल यूज नहीं करते मूविंग एवरेजेस को। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूंगा, अगर आप मुझे प्रैक्टिकली पूछोगे कि मूविंग एवरेज को एज ए ट्रेडिंग सिग्नल यूज करना है कि नहीं करना है, मैं मूविंग एवरेज को एज ए ट्रेडिंग सिग्नल यूज नहीं करता। मूविंग एवरेज मेरे लिए सिर्फ एक मोमेंटम का मेजर है, ट्रेंड का मेजर होता है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली तो मेरे लिए इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि जिनको ट्रेडिंग सिग्नल की तरह यूज करना है उनके लिए ज्यादा मायने रखता है ईएमए या एसएमए। उनके लिए ईएमए ऑफ कोर्स उनको चूज करना चाहिए। एसएमए इज इवन मोर लेट, थोड़ा लेट आता है सिग्नल, ईएमए में भी लेट आएगा, एसएमए में और लेट आएगा। तो मैं क्या करता हूं कि जो छोटा मूविंग एवरेज है, जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो मेरा होता है, वो मैं जनरली एक्सपोनेंशियल रखता हूं और एक लॉन्गर पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है मेरा, उसे मैं सिंपल मूविंग एवरेज रखता हूं, राइट? तो लॉन्ग पीरियड में कोई खास फर्क मुझे को पड़ता नहीं है। शॉर्ट पीरियड में मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा प्राइस के साथ ज्यादा सेंसिटिव हो, क्योंकि एज ए स्विंग ट्रेडर, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं तो मुझे सही समय में एग्जिट करना बहुत बहुत जरूरी है। सही समय पे ट्रेंड की जो रुख है वो समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सेंसिटिव मूविंग एवरेज जो है मैं इस्तेमाल करता हूं। नेक्स्ट मूविंग एवरेज आता है जो कि है वाइल्डर्स, वेल्स वाइल्डर्स का मूविंग एवरेज मेथड। देखिए जैसे आरएसआई बनाना, जिस तरह से आरएसआई बनाया ना, उसी तरह से वेल्स वाइल्डर ने मूविंग एवरेजेस में भी वो रेशियो वाला टिकरम लगा दिया, राइट? ये देखिए
इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जो है लुक बैक पीरियड या रेशियो वाला जो सिस्टम है वो मूविंग एवरेज पे भी लगा दिया है। तो ये क्या करता है, ये भी आपको वही एक तरह से ईएमए जैसा ही काम करता है, लेकिन ये थोड़ा सा और सेंसिटिव हो जाता है। अब देखिए, ये जब मूविंग एवरेज प्लॉट करोगे तो एक कैंडल आगे एक कैंडल पीछे आपको जो है वो सिग्नल बताएगा। इसीलिए मैंने ना वो झमेला ही खत्म कर दिया। मैं मूविंग एवरेज के बेस पे ट्रेड ही नहीं करता। तो मेरे लिए अगर आप चार्ट पे ईएमए डाल दो, एसएमए डाल दो, डब्ल्यूएमए डाल दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर मी, क्योंकि मुझे ट्रेंड की एनालिसिस करनी है। और ट्रेंड की एनालिसिस एक कैंडल आगे एक कैंडल पीछे, जैसे मैंने आपको कहा कि मोटा मोटी सेम ही आपको दिखाई देगा। तो देखिए, ये जो है ये वाइल्डर्स का एसएमए है, और ये थोड़ा सा इन्होंने क्या किया ना, रेशियो लगा के थोड़ा सा टिकरम पिकरम लगाकर मूविंग एवरेज जो है वो प्लॉट किया। तो ये देखिए, ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज वाला सेट है और ये वाइल्डर्स वाला मूविंग एवरेज का। ये देखिए, यहाँ पर ये हम लोगों ने क्या किया था, ये एसएमए था रेड वाला, ये ब्लू वाला ईएमए था, और ये ग्रीन वाला देखिए ये डब्ल्यूएमए है, यानी कि वाइल्डर्स का मूविंग एवरेज है। अब आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, ये प्राइस को है ना थोड़ा सा बेटर कैलकुलेट कर रहा है, ये प्राइस को है ना थोड़ा सा अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, राइट। तो ये ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और ना बहुत ज्यादा लैगिंग है। ये रेशियो वेशियो टिकरम पिकरम लगा के अलग तरह से पूरा प्राइस को कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूला इसने यूज किया यहाँ पर, किस तरह से प्रीवियस डे का ईएमए को, राइट, अगर हम 14 डे के मूविंग एवरेज 14 डे का ईएमए निकाल रहे हैं, तो प्रीवियस डे का मूविंग एवरेज मतलब 13 दिन पहले के मूविंग एवरेज को इसने करंट प्राइस से ऐड किया, उसमें 14 डे का डेटा ऐड करके 14 डे से डिवाइड कर दिया। तो आप समझ रहे हो कि यहां पर किस तरह से इन्होंने रेशियो, अब आरएसआई इन्होंने कैलकुलेट किया तो इसी तरह से कैलकुलेट किया था, राइट। तो ये जो है ना, जैसे बोलते हैं रिलेटिव जो है वैल्यू को यूज कर रहे हैं ये, तो रिलेटिव वैल्यू को यूज करने से इनका जो प्राइस का ट्रैकिंग है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, और ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा बेटर स्मूथ आपको दिखाई देता है, राइट। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे को ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए चाहिए तो चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, एक या दो कैंडल आगे पीछे जो है वो आपको सिग्नल मिलता है। तो ये डब्ल्यूएमए का जो है वो फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल मीन, जीएमए। अब देखिए, ये क्या होता है ना, ये परसेंटेज बेसिस पे लिया जाता है कि इसका मेन रीजन क्या है। अगर आप समझो कि अगर आप आईटीसी जैसे स्टॉक को ना ट्रैक कर रहे हो, मैं आपको दिखाता हूं, आईटीसी जैसे स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो, आईटीसी का अभी वैल्यू क्या है 413। तो अगर 10% मूव आईटीसी में आती है तो कितना परसेंट प्राइस में बढ़ता है, 40 रुपीज के आसपास बढ़ता है ना। अगर 10% मूव हम बात करते हैं तो अब 413 का 10% 40 होता है फॉर आईटीसी। और अगर हम यही रिलायंस के बारे में बात करें तो यहां पर देखिए, ये है 1393, और अगर मैं इसकी 10% की बात करूं तो 139 हो जाता है। अब आप देखिए, प्राइस टर्म्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आईटीसी में 10% वॉज 41 रुपीज के आसपास, और रिलायंस में 10% मूवमेंट वॉज लाइक 139। तो एक्चुअली डॉलर टर्म्स में मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गए, या रुपी टर्म में मूवमेंट में बहुत डिफरेंस है, कहां 43 कहां 139, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स डिफरेंस है। लेकिन परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो दोनों में 10% की मूवमेंट आई है। तो ये जो मूविंग एवरेज है, या सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये तो रुपी टर्म में जो है कैलकुलेट करती है। तो ये नहीं देखती है कि स्टॉक का प्राइस कितना है। अब आप जैसे कि एमआरएफ की बात मैं करता हूं, अब देखो एमआरएफ जैसा स्टॉक है, अब ये देखिए, यहां पर अगर मैं 10% की बात करूं तो कितना बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 14,000 रुपए, राइट। कहां अगर आईटीसी में 10% की बात करूं तो 40 रुपए। तो जब हम ये सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो वो जो है ना डॉलर वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। और ये ज्योमेट्रिक मूविंग एवरेज क्या कर रहा है, ये परसेंटेज चेंज पे बात कर रहा है कि भाई कल के क्लोज से आज के क्लोज में क्या परसेंटेज चेंज है, डॉलर वैल्यू को नहीं ले रहा है, राइट। तो ये जो है, ये एक कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करता है परसेंटेज चेंज के हिसाब से। सर इसका कोई एप्लीकेशन है क्या, कोई बेटर एप्लीकेशन है क्या? देखो बॉस, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, राइट, हिंदी भाषा में समझ लो कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना तो ये सब इतना टिकड़म लगाओगे तो इसी टिकड़म में फंसे रह जाओगे, राइट। वो ज्योमेट्रिकल और वो इलिप्टिकल और वो सिंपल और वो कामा मामा फामा में ही फंसे रह जाओगे। हाँ, अगर रिपोर्ट बनानी है, क्लाइंट को इंप्रेस करना है, राइट, देन दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर देखिए, ये वही चीज मैंने एक्सप्लेन करी है कि कोई अगर 50 रुपए का शेयर है, कोई 5,000 का शेयर है, तो 20% चेंज 50 रुपए के शेयर में 10 रुपया होता है। लेकिन अगर हम वो 10 रुपए का चेंज 5,000 के शेयर पर 0.2% होता है, तो ये अनजस्टिफाइड होता है, राइट। तो इसी चीज को जो है वो सिमिलर करने के लिए जीएमए यूज होता है, जो कि
परसेंटेज क्लोज बेसिस पे लेता है, परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेशन करता है। अब आप देखो ये ईएमए है यहाँ पर इस चार्ट पे और ये जीएमए आपको इस चार्ट पर दिखाई दे रहा है। तो ये ईएमए और जीएमए आपको इस चार्ट पे दिखाई दे रहा है, तो ये ऑफ कोर्स आप देख सकते हो कि जीएमए थोड़ा-सा लैग हो गया क्योंकि वो परसेंटेज एक दिन से दूसरे दिन में कितना परसेंट चेंज हुआ, उसके बेसिस पे वो जो है मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। एक दिन के बेसिस पे, क्लोज बेसिस पे नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा-सा लैगिंग हो सकता है। लेकिन बहुत जन बोलेंगे कि बेटर अप्रोच है। ऑफ कोर्स अगर आपको लगता है बेटर अप्रोच है तो यू कैन फॉलो इट। अगर आपको लगता है कि ये में ऐसे में बेटर है तो आप उसको फॉलो करिए। लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आप सीएमटी दे रहे हो तो सीएमटी के करिकुलम में ये है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जीएमए और ईएमए में क्या फ़र्क है और क्यों जीएमए इज़ अ बेटर अप्रोच। तो आपको ये यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जीएमए बेटर अप्रोच ये है क्योंकि वो परसेंटेज क्लोज के बेसिस पे लेता है। तो एक्चुअली इट इज़ डूइंग लिटिल बिट मोर जस्टिस टू द कैलकुलेशन और टू द प्राइस। लेकिन ट्रेडिंग एप्लीकेशन अगेन मैं आपको बोलता हूँ कि दिस इज़ अ वेरी वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। अगर आप इतनी चीज़ों को देखोगे तो सिंपल रखो ट्रेडिंग को, अप्रोचेबल रखो ट्रेडिंग को। नेक्स्ट हम आते हैं टीएमए में, जो कि है ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज। ये डबल स्मूथेड मूविंग एवरेज होती है। अबे डबल स्मूथेड मूविंग एवरेज क्या होती है? भाई ये मूविंग एवरेज का मूविंग एवरेज कैलकुलेट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जैसे कि 20 डे की मूविंग एवरेज को वापस 10 डे मूविंग एवरेज से डिवाइड कर रहा है। तो आपने जो मूविंग एवरेज सिलेक्ट किया उसको हाफ करके वो उससे डिवाइड कर रहा है, डबल स्मूथ कर रहा है। अब आप एक चीज समझो कि ऑलमोस्ट अगर आप एक सिंगल मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो वो स्मूथेड मूविंग एवरेज होता है, वो ऑलरेडी लैगिंग होता है। अगर आप उसको फर्दर स्मूथ कर देते हो तो वो और लैग हो जाता है। लेकिन वो ट्रेंड के बारे में आपको बेटर डिसीजन देता है। वो थोड़ा-सा लेट डिसीजन देता है, लेकिन आपको बेटर डिसीजन देता है, राइट? तो अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको इसको यूज़ करना है कि नहीं करना है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये जानना पड़ेगा कि टीएमए क्या होता है, ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज क्या होता है। देखिए, एक्सट्रीमली स्मूथ होता है, जैसे मैंने कहा ना बहुत-बहुत स्मूथ लाइन होगी और ये क्या करता है, बेटर डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेंड होता है। ये ट्रेडिंग के लिए काम नहीं आएगा। इस मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल मत करिएगा। ये आपको ज़्यादातर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए ही काम में आएगा। देखिए, ये आपको साइकिल, मार्केट साइकिल एनालिसिस, जैसे मैंने कहा ना कि ट्रेडिंग एनालिसिस नहीं, मार्केट साइकिल एनालिसिस के बारे में आपको बताएगा कि अभी मार्केट अप साइकिल में है, डाउन साइकिल में है या मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि लेट होता है, बहुत लेट होता है, बहुत लैगिंग होता है। और जैसे कि देखिए बताया ना, बहुत इनसेंसिटिव होगा, तो ये पूरे ट्रेंड की सेंसिटिविटी को डिस्ट्रैक्ट कर देगा। बहुत स्लो होगा, स्लो रिस्पॉन्स करेगा प्राइस के साथ। अब हमें, जब हम जानते हैं, जब हमें इसको यूज़ करके ट्रेड करना ही नहीं है और हमें ये एनालिसिस के लिए यूज़ करना है, तो जस्टिफाइड है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग साइक्लिकल पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट जो है, वो अभी किस साइकिल पैटर्न में है। तो यहाँ पर देखिए, ये 50 एसएमए है, ये छोटी वाली लाइन, और ये डीप वाली लाइन, जो बोल्ड वाली लाइन दिख रही है, आपको 50 टीएमए दिखाई दे रहा है। अब आप देखो कि किस तरह से ये एक साइकिल की तरह आपको दिखाई देगा और किस तरह से डबल स्मूथेड दिखाई देगा। तो अब ये टीएमए कैसे बना? भाई ये 50 ईएमए को ना, या 50 एसएमए को वापस 25 एसएमए से डिवाइड कर देता है और फिर ये लाइन को प्लॉट करता है। तो ये डबल स्मूथेड हो गया, राइट? तो इसके कारण ये जो है बहुत लेट हो जाता है। अब देखिए, प्राइस से और दूर है, ये जितनी सेंसिटिव है प्राइस के साथ, आप देख सकते हो प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये भी प्राइस के साथ सेंसिटिवली बिहेव कर रहा है। ये कोई मतलब नहीं है, अपने धुन में आराम से चल रहा है और आराम से ये ना ऑसिलेट कर रहा है। तो ये है टीएमए। अभी और भी मूविंग एवरेजेस बाकी हैं फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने 4 तरह के मूविंग एवरेज डिस्कस किए हैं। 3 तरह के मूविंग एवरेजेस बाकी हैं। उनको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अभी मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चैप्टर को एक बार वापस रिवाइज़ कर लो और ये जो सारे जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं, सबको जाकर चार्ट्स पे एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार लगा के देखो, तो आपको ना बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपको बेटर जो है चीज़ें समझ में आने लगेगी। और एक बार अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोज़र मिल जाता है चीज़ का ना, तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छी तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हो, उस क्वेश्चंस को। तो बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों को ना प्रैक्टिकली समझो, राइट? और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम आपके लिए बाकी मूविंग एवरेज जो है वो कवर करेंगे और बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि मूविंग एवरेज की यूसेज, कि किस तरह से मूविंग एवरेज को मोमेंटम इंडिकेटर की तरह आप यूज़ कर सकते हो। किस तरह से मूविंग एवरेज को ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हो, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है, अगर आपको लग रहा है कि कोई वैल्यू आप लेकर जा रहे हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, अपने सीएमटी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।